गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.4 जो हमारी हिंदी मीडियम की सीरीज चल रही है। 16.1, 2 और 3 के वीडियो आपको अपलोड कर दिए हैं। अब अपनी एक्सरसाइज जो है हमारी वो है 16.4 और ये आपकी जो रिलेटेड है ये है गोले से रिलेटेड, स्पेयर जो होता है उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, एक वर्त की त्रिज्या आपको गोले की त्रिज्या आपको दी गई है। गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हल नंबर, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हल नंबर फर्स्ट, गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 22/7, आर की जगह 14 2 बार लिख देंगे। इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करने का काम आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट लगानी है। इसी प्रकार गोले का आयतन आपको निकालना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, ठीक है। और आर का क्यूब है आपका, तो 14 गुणा 14 गुणा 14, ये 2 बार कट जाएगा। इसको सोल्व करके आपको क्या करना है? सीधा सीधा 3 का भाग देना है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। सेंटीमीटर क्यूब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको गोले का आयतन निकालना है। तो हल नंबर 2 जो हम देखेंगे, हल नंबर 2, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको आयतन इसका ज्ञात करना है। तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी बच्चों, और त्रिज्या निकालने के लिए बहुत बार कर चुके हैं। सूत्र जब दे देता है, एक तरफ सूत्र लिखें और एक तरफ मान लिखें। तो हल जब करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बराबर में लिख देंगे 616, 4 22/7, आर हमको निकालना है और ये आ गया 616। तो आर स्क्वायर आपका हो गया 616 गुणा 7, 22 और 4। इसको आप काट के सोल्व कर लीजिएगा। जैसे 11 से इसको काटें, 11 दूनी 22, 11 पंजा 55 और 11 6 66। फिर 2 से काट लीजिए 28 और 28 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 7। तो आर स्क्वायर हो गया 49। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये लीजिए 7। जब आपके पास त्रिज्या 7 आ गई तो आयतन निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7, 7 गुणा 7 गुणा 7, यहाँ से ये कट जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं बच्चों यदि हम कैलकुलेशंस भी यहाँ करें तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं इसलिए आप लोगों के लिए है। बाकी टफ कैलकुलेशन आपको वीडियो में पूरी करवाई जाएगी। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो अर्धगोले से रिलेटेड है। आपको अर्धगोले की एक त्रिज्या दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। आपका हल नंबर ये 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना। संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो 3 पाई आर स्क्वायर होता। गोले का जो अर्ध पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2
4.5 और 4.5 ये 44, 4.5 4.5 बटा 7, इसको हल करके आंसर निकाल दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का जो आयतन आपका होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/7 4.5 4.5 4.5, यहाँ से इसको काटेंगे, ये 1.5 बार कटेगा, ठीक है। और 22 दूनी 44, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो 44 इंटू 4.5, 4.5 का तो ये मिलेगा, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके केवल 7 से डिवाइड आपको और करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा सेमी क्यूब में। तो ये आंसर वाले पार्ट्स आपको करने हैं। बाकी इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, देखिए हल नंबर आपका 4। तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक गोला दिया हुआ है और आपको उसका आयतन दिया हुआ है 38,808। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब और आपको इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन से यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले त्रिज्या की आवश्यकता होगी और आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। एक तरफ आयतन का सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ आ जाएगा 38,808, ठीक है। इसके बाद इसको हल करेंगे, 4/3 22/7 आर क्यूब 38,808 निकालेंगे बच्चों। यहाँ से अब आर क्यूब आएगा 38,800 गुणा 3 गुणा 7 4 गुणा 22। इसको पहले काट के हल करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से करेंगे हम, वो चीज़ आपको समझनी है। तो 2 से काटिए पहले, आपके पास आएगा 2 से काटा आपने, 2 दूनी 4, यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 7 14, 0 2। फिर 2 से काट दीजिए, 11 बार तो ये कटेगा और ये आपके पास आ जाएगा, 2 से काट रहे हैं, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, फिर 5 और 2 एकम 2। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44, कितने बचे 4, 11 चौक 44 और 11 एकम 11। तो ये आर क्यूब आपके पास आ गया 441 और इसको गुणा कर दीजिए। अब देखो इसको गुणा मत करना भी, यहाँ पे आप वर्ग आपने याद कर रखे हैं, नहीं है तो करके रखिए 30 तक के वर्ग। 441 का ध्यान लाइए, 21 गुणा 21 होता है, 1 21 ये रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 का क्यूब। ये क्यूब से क्यूब गया, ये क्यूब से क्यूब गया, तो यहाँ पे आपके पास आर का जो मान है वो आ गया 21 सेंटीमीटर। और आपसे अब क्या बोल रहा है साहब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4 22/7, फिर आर की जगह रख देंगे 21 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसको गुणा कर लीजिएगा। ये लीजिए साहब, काफ़ी हद तक मैंने कर दिया है, स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आपका हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले एक बेलन दिया हुआ है आपको जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है। उसको पिघला के एक गोला बनाया गया है, छोटे छोटे 2 सेमी त्रिज्या उसकी के गोले बने हैं। उन गोलों की संख्या हमको निकालनी है।
क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आकृति को पिघला के ये दूसरी आकृति को बनाने वाले क्वेश्चंस हैं और इन सवालों में हमेशा आयतन का सूत्र लगता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका हल नंबर 5 जो है, तो सबसे पहले है क्या वो देखिए, बेलन की त्रिज्या दी गई है आपको। बेलन की त्रिज्या देखिए क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जो गोले बन रहे हैं, गोले की त्रिज्या वो है 2 सेंटीमीटर। तो कितने गोले बनेंगे? इस बेलन को पिघला के गोले बनाए गए हैं। तो एक बात याद रखिए, जब भी एक आकृति को पिघला के, ठोस आकृति को पिघला के एक दूसरी आकृति बनाई जाती है तो सूत्र हमेशा आयतन के लगते हैं। दूसरी बात, संख्या निकालने के लिए जो भी चीज़ पिघला रहे हैं उसके आयतन में जो चीज़ बना रहे हैं उसके आयतन का भाग दे देते हैं। तो आपको डायरेक्ट करना है ताकि किसी प्रकार का कैलकुलेशन का दिक्कत नहीं आए। तो गोलों की संख्या बराबर, अब किसको पिघला रहे हैं? बेलन को पिघला रहे हैं। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन। अब बेलन का जो आयतन है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन आपके पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर बड़ा लेना क्योंकि अपन ने गोले की त्रिज्या को बड़े आर से प्रदर्शित किया है। तो बच्चों सूत्र इस तरह से लिखने का सबसे बड़ा फायदा तो पाई से पाई गया। इस 3 को क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है तो 3 ऊपर चला जाएगा। पहले इनके मान भी रख लें, 4 गुना 4 आर का मान जो था ये, और ये 3 कहाँ से आया? ये यहाँ से। फिर 4 रखिए, फिर 2 गुना 2 गुना 2, ये गोले की त्रिज्या। देखो बड़ी आसानी से मान कट गए, इसलिए सूत्रों को अपॉन करने से बहुत जल्दी यहाँ पे काम हो जाता है। तो गोलों की संख्या आपके पास आ गई, यहाँ देख लें आप, गोलों की संख्या 15 आ गई और यह आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, एक खोखला गोला दिया हुआ है जो कि 2 सेमी मोटाई का है और उसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है और आपको उसमें लगी हुई धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले तो लिखेंगे खोखले गोले की मोटाई। खोखले गोले की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या को हम R1 से व्यक्त करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले एक बार चित्र से समझने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह का एक खोखला गोला है, ये 2 है, ये 8 है इसका पूरा बाहरी त्रिज्या जो है। तो अंदर की जब त्रिज्या निकालेंगे, मतलब आंतरिक त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे, R2 जिसको कहते हैं, तो 8 में से 2 घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस खोखले गोले में कितना धातु लगा हुआ है उसका आयतन निकालना है। तो खोखले गोले के आयतन का सूत्र, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का जो आयतन होता है वो होता है बच्चों 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7 रखेंगे, R1 की जगह पर रखेंगे 8 का क्यूब और यहाँ पे 6 का क्यूब। 10 तक के क्यूब हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए, और 30 तक के स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है मैथ्स में। 512 इसका क्यूब हो गया, 216 ये हो गया, 88 21 गुणा, यहाँ से इसको घटा दीजिए, 12 में से ये देखो 6 गए तो 6, यहाँ बचा आपका 0, 10 में से 1 गया तो 9 और 4 में से 2 गए तो ये। इसको गुणा करके आप हल कर लीजिए और ये आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर? मेन चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है
बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटाने पर आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी और फिर सूत्र में मान रख देना है हमको। हल नंबर 7 जो है हमारा वो है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए हल नंबर 7, तो गोले की त्रिज्या दी गई है आपको, गोले की त्रिज्या r 9 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाया है और पिघला के छोटे छोटे शंकु बनाए हैं। तो एक शंकु की त्रिज्या, इस गोले को पिघला के शंकु बनाए तो शंकु की त्रिज्या r 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी है आपकी 6 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। तो इस गोले को पिघला के शंकु बनाए, शंकुओं की संख्या निकालनी है। अभी पिघलाने वाले सवाल में इससे पहले भी किया था हमने। तो क्या होता है तरीका, आयतन के सूत्र लगाने, सीधा सीधा हेडिंग डालनी है शंकुओं की संख्या। अब पिघला किसको रहे, गोले को, तो ऊपर आएगा गोले का आयतन, नीचे आएगा एक शंकु का आयतन। गोले का जो आयतन है वो होता है 4/3 पाई, बड़ा आर आपने लगाया है तो क्यूब लगाइएगा। शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो कितनी आसानी से पाई गया, ये 3 से 3 गया साहब। जो बचे कुचे हैं उनके मान रखिए, काट लीजिए, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। 9 को 3 बार लिखना है। स्मॉल आर मतलब आ गया ये कोण के लिए, शंकु के लिए, और ये त्रिज्या हो गई 6। फिर इसको भी काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, ये गया, इसको 2 से काट दीजिए, 9 तिया 27 दूनी 54 शंकु यहाँ पे आपके बनेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है साहब आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि एक आपको 10 सेमी त्रिज्या का गोला है, उसको पिघलाया गया है और समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए हैं। मतलब आपको त्रिज्या नहीं देके गोलों की संख्या दे दी। उन छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हल नंबर आपका 8 है। पहले आप लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर से दिखाइएगा 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाने पर जो छोटे गोले बन रहे हैं, इस बड़े गोले को पिघलाने पर बने छोटे गोलों की संख्या, ये हो गई 8। अब ये जो गोले बने हैं ना छोटे, ये सब समान त्रिज्या के बन रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो माना कि इनकी त्रिज्या r है, तो माना छोटे गोलों की जो त्रिज्या है वो r है। तो ये छोटे गोले बने किससे, इस बड़े से। तो मतलब क्या हुआ कि 8 छोटे गोलों का आयतन, 8 छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के, बड़े गोले का आयतन। तो इनके सूत्र लगा के हल कर दीजिए। तो 8 तो आएगा ही, छोटे गोले के लिए आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा है तो छोटा आर लगाइएगा, बड़ा गोला है तो बड़ा आर लगाइएगा। बड़ी आसानी से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये 8 नीचे ले जाइएगा, आर क्यूब हमको निकालना पड़ेगा। तो ये आर जो हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे में 8 आ गया। बड़ी आसान कैलकुलेशन, 2 से काट रहे हैं। ऐसा काटने से ये 5 का क्यूब बन गया। तो ये आर आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। आपसे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, एक गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल पूछ रहा है छोटे वाले का, तो सूत्र लगा दीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, 5 गुणा 5, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। गोले का क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन के लिए आपको आवश्यकता होगी किसकी? इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं आप, और यहां से आपको आर निकालनी है। तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इंटू 7, फिर आपका ये हो जाएगा 4 गुणा 22। ठीक है, इसको काट लेंगे बेटा। काटेंगे किस तरह से? पहले आप इसको 4 से ही काट लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 2 बचे और 4 छिके 24। फिर 2 से काट लीजिए तो ये 11 आ जाएगा। 2 से आप काटेंगे 2 छिके 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6। 11 से आप काटेंगे तो 11 छिक 66 और 11 तिया 33, तो 63 इंटू 7, 7 तिया 21, 42 और 2 44। तो आर आपके पास आ जाएगा 441 और ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो आपको क्या करना है? गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर आ जाएगा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो यहाँ से आप इसको काट लीजिएगा और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट 22 चौक तो 88 और 21 गुणा 21 ये आप कर लीजिएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। मात्रक जरूर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 10 पे साहब देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक शीशे का ठोस आयत फलकी भाग दिया हुआ है। मतलब हमको आप ऐसे देखिए, मैं लिख लेते हैं जो बुक की लैंग्वेज है, शीशे का ठोस आयत फलकी। अब आयत फलकी का मतलब ये हो गया कि जिसकी भुजाएं जो हैं वो आयत के जैसी हैं, वो ठोस है तो वो घनाभ हो गया। मतलब ये इसका घनाभ है जिसको ये लंबा चौड़ा नाम करके कह रहा है। ये दिया हुआ है, तो शीशे की जो दिया हुआ है ठोस आयत फलकी, इसकी लंबाई दे दी आपको। इसकी लंबाई देखिए आप क्वेश्चन में कितनी है। लंबाई है इसकी 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी इसकी 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई है बच्चों ये इसकी, ऊंचाई इसकी दे दी आपको 21 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? ठोस आयत फलकी को पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं वो निकालना है। तो हमें एक गोली का व्यास दिया हुआ है बच्चों, एक गोली का व्यास 4.2 सेंटीमीटर। तो एक गोली की त्रिज्या जो हो जाएगी आपकी 4.2/2, तो कितनी हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। तो कितनी गोलियां बन सकती है? पिघलाने वाला सवाल आ गया वापस। क्या करना है? आयतन के सूत्र लगाने हैं। तो गोलियों की संख्या, ये गोलियां जो बन रही हैं किससे बन रही है? घनाभ को पिघलाने से बन रही है। तो क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन क्या बनाया गया है? गोली बनाई गई है, मतलब गोला, तो एक गोली का आयतन। तो ऊपर तो लगाएंगे घनाभ के आयतन का सूत्र L × B × H, नीचे आएगा 4/3
पाई आर क्यूब। तो देखिए किस तरह से करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे आ जाएगा 66, 42, 21। इस 3 को भी अभी चलो एक साथ ले जाएंगे, 22/7 का 7 भी तो जाएगा ना। और ये 2.1, 2.1 और 2.1। देखिए आगे किस तरह से करेंगे। 66, 42, 21। यहाँ से 3 ले जाइए, 7 ले जाइए, 4, 22, इसको 21 कर दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 3 10 लगा दिए। देखो आप समझ गए होंगे ये कहाँ से आए हैं। ये डेसिमल हटेंगे और ऊपर 10 लगा दिए। अब जो सीधे सीधे कट रहे हैं पहले तो वो काट लो साहब। ये गया, देखो इससे गया, ये 7 इससे जाएगा 3 बार, तो ये इससे कट जाएगा। 21 कटेगा इससे 2 बार, ये 42 गया यहाँ से। यहाँ से आप 22 को सीधे ही काट लें, 66, इसको 2 से काट लें, ये 2, और यहाँ से ये काट लें ये। तो 5 और 3 तो वो बचे, तो 15 तो ये और 100 ये रे, 1500 गोलियाँ बनेगी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ठोस आयत फल की जो है आपका घनाभ होता है, उसको पिघला के गोलियां बनाई, घनाभ का आयतन ऊपर रखा, गोली का आयतन नीचे रखा, सीधा सीधा कैलकुलेशन करके काट लिया साहब। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, एक 6 सेमी व्यास का गोला है, उस गोले को एक बेलन जिसका 12 सेमी व्यास है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है, ध्यान रखिएगा पूरा पानी से नहीं भरा हुआ है वो, उसमें डाल दिया। उसको डालने से पानी कितनी ऊंचाई तक आ जाएगा वो हमको समझना है। तो अपना हल नंबर 11 देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि जो गोला है उसका व्यास कितना है। तो यहां लिखेंगे गोले का व्यास। गोले का व्यास आपका है इसमें 6 सेमी, तो गोले की त्रिज्या 6/2 3 सेंटीमीटर। क्या किया है इस गोले को, देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पास एक बेलन है, ये पानी भरा हुआ है, ये इसका लेवल है पानी का। ये गोला हमारे पास आ गया जिसकी त्रिज्या हमको दी गई है। इस गोले को उठा के इसमें डाला, गोला यहाँ आया, ये गोला डालते ही पानी यहाँ आ गया साहब। तो ये पानी की ऊंचाई बढ़ गई h माना, समझ गए होंगे आप। तो बेलनाकार जो पात्र है उसका व्यास आपको दिया हुआ है, तो बेलन का व्यास 12 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r हो गई आपकी 12/2, तो ये आपके पास आ गई 6 सेंटीमीटर। देखिए अब हुआ क्या है, एक्चुअली गोला डाला, पानी कुछ ऊंचाई पे बढ़ा, तो माना गोला बेलन में डालने पर पानी की ऊंचाई h जो है सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ये पानी आया कहाँ से, इस गोले के आयतन के बराबर आया। तो ऊपर उठे पानी का आयतन बेलनाकार पात्र में, पूरा लिखिएगा, बेलनाकार पात्र में ऊपर उठे पानी का आयतन, ध्यान रखिएगा ऊपर उठे, पूरे पानी से मतलब नहीं है हमें, जो पानी केवल ये पानी जो है ना, ये पानी है, इसी से मतलब है। ऊपर उठे पानी का आयतन ये बराबर होगा आपके पास डाले गए गोले के आयतन के। डाले 12 है बच्चों आपके पास, एक अर्धगोला आपको दिया हुआ है। देखिए हल नंबर आपका 12, एक अर्धगोलाकार साइज का कटोरा है इस तरह से, तो यहाँ लिख लेते हैं अर्ध
गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसमें द्रव भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है ऐसे समझ लीजिए, जूस भरा हुआ है। इसको छोटी छोटी बोतलों में डालना है। तो बेलनाकार जो बोतल है, बेलनाकार बोतल का व्यास, बेलनाकार बोतल का जो व्यास है वो 3 सेमी है और ऊंचाई 4 सेमी है। ठीक है, तो कितनी बोतलें लगेंगी? ये इस तरह की छोटी छोटी बोतलें हैं, इन बोतलों में इस लिक्विड को डालना है इन सबको। तो ऐसी कितनी बोतलें हमें जरूरत पड़ेंगी? मतलब वही बात आ गई जो पिघलाने वाली कंडीशन आती थी कि इस द्रव को इन बोतलों में खाली करें तो कितनी बोतलें लगेंगी। तो बोतलों की अपन को संख्या निकालनी। तो पहले तो बेलन की त्रिज्या निकालो। देखो 3/2 तो 1.5 सेंटीमीटर, पहली बात। अब निकालनी है बेलनाकार बोतलों की संख्या। तो सीधा सूत्र लिखना है, बेलनाकार बोतलों की संख्या। बेलनाकार बोतलों की जो संख्या है, ठीक है, वो कैसे निकलेगी? क्योंकि अपन अर्धगोले में द्रव भरा हुआ है तो ऊपर तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, खाली कर रहे हैं बेलन में तो नीचे आएगा बेलन का आयतन। अर्धगोले का आयतन ध्यान रखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई गया, ये 3 नीचे आ जाएगा इस तरह से। R9 है आपके पास, स्मॉल r आपके पास 1.5 है बेलन के लिए और H 4 है। यहाँ से हटा के 10 2 बार लगा दीजिएगा और ये 5 से काटिएगा सीधा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखिए कितना आसान हो गया ये। अब ये 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, फिर ये 3 1 कट जाएगा और 1 और बच गया साहब ये। ठीक है, यहाँ से ये काटिएगा और ये कट जाएगा पूरा। तो 54 बोतलें लगेंगी साहब इसमें टोटल, जो ये आपको द्रव खाली करेंगे उसमें सब। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपके पास आपको एक गोला दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दी गई है, हल नंबर आपका 13 है। उसका व्यास दिया हुआ है 0.7। गोले का व्यास 0.7, तो इसकी गोले की जो त्रिज्या है वो आ गई 0.7/2। ऐसे 3000 गोले हैं हमारे पास। तो गोलों की संख्या 3000 हैं और ये किसी टंकी में डाले तो कितना पानी निकलेगा? तो भाई जितने 3000 गोलों का आयतन होगा उतनी तो निकलेगा। तो सीधा सीधा 3000 गोलों का आयतन निकाल लीजिए आप। तो 3000 गोलों का आयतन, तो 3000 को इंटू कर देंगे गोले के आयतन के सूत्र से, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3000 4/3 22/7, ये आपका हो जाएगा 0.7/2, 0.7/2। देखो कितनी आसानी से होगी। यहाँ से आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो ये पहले तो 7 से 7 गया, ये 3 0 आपके सीधे इन 3 0 से कट जाएंगे। 2 से ये कट जाएगा पूरा, फिर ये भी कट जाएगा। मतलब नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 11 × 7 इसको गुणा कर लीजिएगा। ये आयतन है इसलिए सेमी क्यूब इसमें आपका लगेगा। ये आपका आंसर आ गया बेटा। क्लियर? अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, हल नंबर आपका है 14। इसमें आपको दिया हुआ है एक खोखला अर्धगोला
और खोखले अर्धगोले का आपको बाहरी व्यास दे दिया, उसका अंतः व्यास दे दिया और उस पर फिर रंग करवाना है। पहले क्वेश्चन समझिएगा। ये तो इसका अंदर का भाग बनाया मैंने, ये बाहरी भाग, ये इसकी थिकनेस हो गई। ये सूत्र वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया था, वहाँ पे अर्धगोला आप देखिएगा उस सूत्र वाले वीडियो में सारे चैप्टर के एक साथ सूत्र दिए हुए हैं। तो खोखला अर्धगोला है ये, खोखला अर्धगोले का बाहरी व्यास ये 43 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या निकाल लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो R1 बनेगी, बाहरी त्रिज्या R1, त्रिज्या के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, आपको पता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अंतः व्यास की। अंतः व्यास हमारे पास है बच्चों 42 सेंटीमीटर, तो इसकी अंतः त्रिज्या होगी 42/2 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सारी सतहों पे रंग कराना है, अंदर भी होगा बाहर भी होगा, और ये सकेंद्रीय वर्त वाला जो भाग बन रहा है ना, इस पे भी होगा। तो मतलब आपको एक ही सूत्र से काम हो जाएगा। आपको लगाना है खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, 3 पाई कॉमन आएगा, 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। खोखले अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यह आपको उसमें बताया गया है वीडियो में, जो सूत्र वाला है कि किस तरह से ये आता है, क्योंकि अंदर का और बाहर का हमें प्लस करना होता है और सेकेंडरी वाला भी हमको प्लस करना होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से ये आता है। तो पाई का मान तो हो गया बच्चों 22/7, ये 3, r1 का मान हो गया 43/2 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 21 का स्क्वायर। इसकी देखिए तो 22/7 ऐसे की ऐसे 3, 43 का वर्ग करेंगे 1849/4, 21 का वर्ग 441, 22/7। यहाँ से आप इसको भाग देंगे 462.25 प्लस 441, यहाँ पे फिर करेंगे 22/7, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा 1386.75 प्लस 441, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 22/7 और ये आपका जोड़ने पे आ जाएगा 1827.75, और इसको 22 से गुणा करने पे क्षेत्रफल बच्चों आपके पास आ जाएगा 40,210। ये आप सब गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ डायरेक्ट, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यदि यहीं गुणा करवाने लग गया तो मैं आपको। तो ये सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, बटे में साथ है, भाग मत दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें खर्चा दिया हुआ है सवाल के अंदर कि आपको 1 सेंटीमीटर का जो खर्च है आपका वो 7 पैसे है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग कराने का व्यय वो है 7 पैसे, इस पैसे को पहले ही रुपये बना लेना, किसका भाग देके 100 का भाग देके। तो कुल खर्चा कितना आएगा, तो कुल व्यय जो आपका आएगा कि 40,210.7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रंग कराने का व्यय, और ये आप इसको क्या कर देंगे, ये इस तरह से कर देंगे। तो ये बड़ी आसान कैलकुलेशन, 1 0 और लगेगा, 3 नंबर छोड़ के यहाँ से 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 402.105 रुपये आंसर। क्लियर। तो ये आपका 16.4 एक्सरसाइज जिसमें गोले और अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गई। थैंक यू।